रिमझिम और समीर परिवार के सामने एक बड़े विवाद का नाटक करते हैं ताकि स्टे ऑर्डर वाले कागजों पर हस्ताक्षर करवाए जा सकें। रिमझिम साफ इनकार कर देती है कि वह किसी भी कीमत पर साइन नहीं करेगी, जबकि समीर परिवार की भलाई का हवाला देकर उसे मनाने की कोशिश करता है। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक होती है और पूरा परिवार यही मान लेता है कि उनके रिश्ते में सचमुच दरार आ गई है। आखिरकार समीर जबरदस्ती का नाटक करते हुए रिमझिम से साइन करवा लेता है और सभी को विश्वास हो जाता है कि अब स्टे ऑर्डर कोर्ट में जमा हो जाएगा। अकेले में दोनों अपनी असली योजना पर चर्चा करते हैं। समीर हंसते हुए अपने हाथों पर पड़े नाखूनों के निशान दिखाता है और रिमझिम उसे गुड्डू कहकर चिढ़ाती है। दोनों मजाक करते हुए मानते हैं कि उनकी एक्टिंग इतनी शानदार रही कि पूरा परिवार उनके झगड़े को सच मान बैठा। उनका असली मकसद परिवार और बाबा जी को भ्रम में रखना है ताकि सही समय पर उनका सच सबके सामने लाया जा सके। इधर मोहिनी बाबा जी को खुशखबरी देती है कि अब पूरा परिवार रिमझिम के खिलाफ हो चुका है। बाबा जी उसे एक रक्षा कवच देकर भरोसा दिलाते हैं कि माता रानी का कोई प्रकोप उस पर या उसके होने वाले बच्चे पर नहीं आएगा। साथ ही वह महल की हर छोटी बड़ी खबर उन्हें देते रहने का आदेश भी देते हैं। दूसरी ओर महल में समीर की मां और परिवार के बाकी सदस्य उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वीरगढ़ की भलाई के लिए हमेशा समीर ने ही सबसे ज्यादा त्याग किया है। थोड़ी देर बाद समीर और रिमझिम फटे हुए कपड़ों और चोटों के साथ महल लौटते हैं। वे दावा करते हैं कि कोर्ट जाते समय कुछ नकाबपोश लोगों ने उन पर हमला कर दिया, रिमझिम के गहने लूट लिए और जरूरी दस्तावेज भी छीनने की कोशिश की। समीर बताता है कि किसी तरह वे अपनी जान बचाकर वापस आए हैं। परिवार इस खबर से घबरा जाता है, लेकिन समीर पुलिस को सूचना देने से मना कर देता है। उसका कहना है कि यदि यह बात बाहर फैल गई कि रानी साहिबा पर हमला हुआ है तो पूरी प्रजा डर जाएगी। जब कोर्ट के कागजों की बात होती है तो समीर बताता है कि हस्ताक्षर तो हो गए थे, लेकिन कोर्ट बंद होने की वजह से दस्तावेज जमा नहीं हो सके। तभी पता चलता है कि अगले 3 दिन सरकारी छुट्टियां हैं, जिससे पूरा परिवार चिंता में पड़ जाता है। रिम